सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल और बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई इम्तिहान बन गई। इलेक्शन कमीशन का कुछ हलकों में इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। तर्जुमान के मुताबिक जहां बैलेट पेपर्स दोबारा छप रहे हैं वहां इलेक्शन मौखर हो सकते हैं। खुसूसी सिक्योरिटी कागज ना मिला तो कोई और चारा नहीं होगा। हंगामी इजलास में बैलेट पेपर का साइज कम करने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी का नाज़िमाबाद में सियासी कारकुन के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमन अमान को बरकरार रखना निगरान हुकूमत का काम है। अगर मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं ये नवे की एमक्यूएम है तो उनकी ये भूल है। एमक्यूएम का कोई वोट बैंक नहीं। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। बानी पीटीआई की अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी की सजा पर खुश नहीं। 1 अरब 99 करोड़ का डाका डाला गया। जो पौधा आपने लगाया था अब वो काट रहे हैं। पीपुल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है और हम किसी भी वज़ीर आज़म की सज़ा में या किसी को तकलीफ़ हो उसमें हम खुश नहीं होते और ना ही हमें कोई खुशी है कि उनकी अहलिया जो है जो कि खातून है उनको भी सज़ा हुई है। लेकिन क्योंकि सज़ा ये किसी सियासतदान ने नहीं सुनाई, सज़ा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं सुनाई, ये मुल्क की अदालत और मुल्क के कानून ने सुनाई है। और ये वो कानून है जिसका इमरान खान सहारा 3.5 साल लेते रहे और अपने मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे हैं। हम लोग पहल कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी कह रही है कि आए मिलकर इस बात को रोकें और जो भी मुजरिम है चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ये तब होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होगी तो किसी को भी उस पर इफ एंड बट्स नहीं आएंगे। आए मिलकर कराची में अमन कायम करें। पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी जमातों को दावत। सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह बोले एमक्यूएम हालात खराब ना करे, इलेक्शन मुहिम चलने दे, इश्तियाल दिलाने वाली कोई बात ना की जाए। पीपल्स पार्टी का शहरियों के दिलों पर कब्जा है। सईद गनी बोले फहमीदा मिर्जा केस का आज तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ। फैसला जारी ना होने से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। 26 करोड़ के नादहिंदा को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिमांड करती है कि हाई कोर्ट के किसी जज से इस पूरे वाक़े की इंक्वायरी करा ली जाए और वो तमाम वीडियो फुटेजेस जो इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं उन तमाम को उस इंक्वायरी में देखा जाए। उसके बाद ये सारा मसला आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। खालिद मकबूल सदीकी ने खबरदार कर दिया। कहा हमारे दफातर पर हमले किए जा रहे हैं। एमक्यूएम पहले से ज्यादा मुत्तहिद और मुनासम है। हमारे मैंडेट को चुराने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। एमक्यूएम रोशन ख्याल तरक्की पसंद सिंध से मोहब्बत करने वाली जमात है। वोट के जरिए 8 फरवरी को एमक्यूएम का जवाब सामने आ जाएगा। यक तरफा हमले हुए हैं उसको तसादुम करार देना, उसको क्लैश करार देना, उसका एमक्यूएम की जानिब से इश्तियाल करार देना, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म कोई नहीं है। कराची से जेयूआई के कई उम्मीदवार एमक्यूएम के हक में दस्तबरदार। एहसानुल्लाह हजारवी NA 237 से रऊफ सिद्दीकी के हक में दस्तबरदार। जेयूआई के रहनुमा मौलाना गयास कहते हैं PAS 101 से 104 तक के उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। मुत्तहिदा JDA और दीगर रहनुमाओं और दीगर जमातों से हमारा इत्तेहाद है। एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने पुरअमन माहौल में शफाफ इलेक्शन का मुतालिबा किया। कहा कारकुनों को कत्ल करने वालों को गिरफ्तार करने किया जाए। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। माई गाढ़ी मंगूपीर में जलसा। हाफिज अब्दुल बर बोले 9 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का हल्फ उठाते देख रहा हूँ। जान मोहम्मद कबूल का कहना था अवाम से होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करेंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। यहाँ पे एजुकेशन बहुत लोग इस चीज़ से बहुत पीछे है और यहाँ के नियर कोई हॉस्पिटल्स वगैरह भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ने मौका दिया, जितनी आवाम की मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो इंशाअल्लाह ये हमारा विनिंग सीट।
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी अरूज पर। एनए 238 से IPP के उम्मीदवार महमूद मौलवी की क़यादत में मुख्तलिफ इलाकों में रैली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई PI भी पहुंची। PI 602 के उम्मीदवार अली जुनेजो भी हमरा मौजूद थे। महमूद मौलवी का कहना है कि नाज़िमाबाद वाक़या अफसोसनाक है, इलेक्शन का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे खैर व आफियत से ये 8 तारीख का दिन गुजर जाए और जो भी जीते हम उसको खुशामदीद कहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो 2 दिन कबल हुआ है वो मेरे ख़्याल से हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसकी वजह है कि आवाम देखिए ना, इस मुल्क में खुशहाल, हम चाहते हैं कि खुशहाल रहे, ये नहीं कि हम एक दूसरे को मारें, एक दूसरे के साथ लड़ें और लोगों की जानें चले जाएँ। MQM ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। 6 फरवरी को कौमी असम्बली के तमाम हलकों में रैलियां निकालने का ऐलान। 4 फरवरी को जिला वस्ती में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध इंतखाबी तैयारियों के लिए मुतहरिक। शरीफुल्लाह ने जिला वेस्ट और किमाड़ी में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। बैलेट पेपर्स और इलेक्शन मटीरियल की तरसील के इंतजाम का भी जायजा लिया। पोलिंग अमले को फराइज ईमानदारी से सरअंजाम देने की हिदायत की। इलेक्शन के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। कैदियों के अहले खाना अब मुलाकात के लिए घर बैठे वक्त ले सकेंगे। अगले मरहले में ऑनलाइन मुलाकात भी मुमकिन हो जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने सेंट्रल जेल में मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जा रहा है। यहाँ पर जब लोग आते थे मिलने के लिए अपने रिश्तेदार कैदियों के साथ, उनको बहुत तकलीफ होती थी और इतनी होती थी कि वो काफ़ी देर 4-5 घंटे वेट करना पड़ता था। अब जो नया ऐप पे डेवलप किया गया है और उसमें इनको सबको टैबलेट्स दिए गए हैं, उसमें ये कोई पहले से अपनी अपॉइंटमेंट बना ले। हम अपने सिंध के बच्चों का जो काम है उसको सराहें। ये जो चारों तरफ आप कल्चर डिपार्टमेंट में तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमारे बच्चों ने 6 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र के बच्चों ने ये खुद बनाई। संभारा आर्ट गैलरी में तलबा के लिए आर्ट वर्क की नुमाइश। वज़ीर तालीम राना हुसैन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। बच्चों के फन को खूब सराहा। कहा, डायरेक्टर एजुकेशन प्राइवेट स्कूल ने मेहनत करके तकरीब का इनेकाद किया। प्राइवेट सेक्टर अच्छे तरीके से फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सिंध के बच्चे तालीमी मैदान में बहुत आगे जाएंगे। नन्हे बच्चों ने अपने अपने ख्यालात कैसे आवेजा किए हैं और कैनवस पे उतारे हैं कि हम अपनी ज़मीन को, अपने आसमान को, अपनी खेतों को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का गुलिस्तान जौहर में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। डिजिटल लाइब्रेरी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इंतजाम का जायजा लिया। सदर यूनिवर्सिटी वासिफ रिजवी ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। मकबूल बाकिर बोले, 80% तलबा को स्कॉलरशिप देना खुशाइंद है। आला तालीम के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मसाइल में घिरे अवाम पर महंगाई का एक और वार। ओगरा ने LPG की कीमत ₹1.17 बढ़ा दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹13.76 का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹3039 हो गई। वफाकी वज़ीर तिजारत की कराची में सरमायाकारों से मुलाकात। गौहर एजाज का ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कराची का दौरा। कहा, हुकूमत इकदाम की वजह से तिजारती खसारे में कमी हुई। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को बहाल किया जा रहा है। सालाना बुनियादों पर मुल्की बरामदात बढ़ रही हैं। शरई सूद बरकरार रखने के फैसले से सनतकार परेशान। सदाकाती जौहर कंधारी का शरई सूद में कमी के लिए हंगामी इकदाम का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में पैदावारी लागत पहले ही दीगर ममालिक से ज्यादा है। बिजली और गैस के बिल सनतों के लिए मसला बन चुके हैं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान सिंध जावेद कुरैशी का भी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कहा, सनतें चलेंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी।
हुकूमत पहला इकदाम ये उठाए, कम से कम हमें फैक्ट्रियों में और दूसरे जो शॉप पर हमें कम से कम लाइट, जो भी वर्किंग आवर है उसमें लाइट हमें दे और गैस दे, तो ये कोई इतनी बड़ा मुश्किल काम नहीं, इस टारगेट को हम ना पूरा कर पाएँ, हम कर पाएंगे, लेकिन पहला कदम हुकूमत ने उठाना है, सहूलतें हुकूमत ने देनी है, ताजिरों ने उस पर अमल करना है। हमें 76 साल से मयारी तालीम और अस्पतालों की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इलेक्शन की ज़रूरत है। गवर्नर सिंह का निगार अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हर साल इलेक्शन होने चाहिए ताकि हर साल ये काम करें। सिंधी, बलोची और महाजर बनने से बाहर आ जाए तो पाकिस्तानी होने का भी सोच लीजिएगा। बच्चों को बिगड़ते हुए नहीं देख सकते, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया साइट्स पर गैर इखलाकी मवाद अपलोड करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हम खुद परेशान हैं, बहुत तकलीफ होती है, इस पर जल्द काम होना चाहिए। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात। गुलशन इकबाल थाने में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम। DIG गुलाम असफर महिसन ने इफ्तिताह किया। कहा, यूनिट में ख़वातीन एहलकार मौजूद रहेंगी। मकसद पुलिस और आवाम में दूरियां ख़त्म करना है। यहाँ पे एक फ्रंट डेस्क जो है, ख़ास तौर पे वुमेन फ्रंट डेस्क जो है, यहाँ पे हमने ये इस्टेब्लिश किया है पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए, सहूलत के लिए। और जो हमारे फ्रंट डेस्क हैं वहाँ पे IT डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि जो कैरेक्टर्स वेरिफिकेशन है या टेनेंसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या लॉस्ट एंड फाउंड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो थाने के अंदर जाए बगैर फ्रंट डेस्क से ही उनके तमाम मामला जो है वो हल हो जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 137 पॉइंट्स का इजाफा 61,979 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी मामूली कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 279 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 86 पैसे पर बरकरार। यूरो 304 रुपये, बरतानवी पाउंड 356 रुपये 69 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 76 रुपये 87 पैसे और सऊदी रियाल 75 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में 600 रुपये कमी। 1 तोला सोने की कीमत 2,15,500 रुपये। 10 ग्राम सोना 1,84,756 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 2,600 रुपये पर बरकरार। पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 6 माह में रिकॉर्ड 166% इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी कीमत में 473 अरब रुपए की वसूली की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी वसूल कर रही है। क्लिफ्टन में ख़वातीन की मोटर बाइक रैली। निगरान वज़ीर सियाहत व मौसमियाती तब्दीली अरशद वली मोहम्मद की खुसूसी शिरकत। ख़वातीन राइडर्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सरकार ने मोटरसाइकिल रैली को बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध की तालिबात के लिए खेलों की सरगर्मियाँ। कराची हॉकी ग्राउंड में टग ऑफ वॉर में 15 कॉलेजेस की तालिबात की शिरकत। मुख्तलिफ कॉलेजेस के असातिज़ा ने भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बच्चों को ग्राउंड्स में लाना ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मुकाबले भी होने चाहिए। और ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कुव्वते गोयाई और समा से महरूम तालिबा की 8 मुकाबले में तीसरी पोजीशन। होनहार तालिबा ज़ैनब कहती है, ज़मीन खुश्क साली के बाइस हमसे शिकवा कर रही है।